नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे अमेरिकी स्वामी की आत्मकथा बताने जा रहा हूँ जो स्वयं की खोज में अपने घर शिकागो से हज़ारों किलोमीटर दूर भटकते भटकते भारत तक आ पहुँचे। यह आत्मकथा रोमांचकारी घटनाओं की एक बहुत ही अद्भुत और अंतरंग कथा है। यह एक संवेदनशील, हृदय स्पर्शी और कभी-कभी हृदय विदारक घटनाओं से भरी है। यह भारत के अद्भुत और पवित्र क्षेत्रों के दर्शन कराती हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की उनकी वचनबद्धता और भगवान पर निर्भर रहने की श्रद्धा, इन सब का वर्णन बहुत सुंदरता और सच्चाई से मिलता है। बागमती नदी में बहते हिमालय के बर्फीले जल से बाहर निकलते हुए मैंने राख के दो ढेर देखे। उनमें से एक शमशान की चिता भस्म का ढेर था, तो दूसरा यज्ञ स्थली की पवित्र राख का ढेर था। ठंडी हवाएं मेरी हड्डियों तक को जमा रही थी। तभी एक तीव्र उत्कंठा ने मुझे जकड़ लिया। शिकागो, अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर, भूखे प्यासे, अकेले, ठंडी में ठिठुरते हुए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्या मेरी सारी खोज व्यर्थ जाएगी? रिची 7 साल का, छोटा सा, दुबला पतला, छोटे काले बाल, भूरी आंखें तथा सांवले वर्ण वाला लड़का था। वह अपने पिताश्री जेरल्ड और माता इडेल स्लेविन के साथ शेरवुड फॉरेस्ट नामक एक उपनगर में रहता था। रिची के जीवन पर अपने दादाजी श्री विलियम बिल स्लेविन की गहरी छाप पड़ी। उनका स्नेहपूर्ण स्वभाव धर्म के प्रति उनके गहरे विश्वास को दर्शाता था। एक दिन खेलते खेलते रिची का मित्र डेनी उससे बोला, मेरे माता पिता तुमसे घृणा करते हैं क्योंकि तुम एक यहूदी हो। लोग कहते हैं कि तुमने ईसा मसीह की हत्या की है और भगवान भी तुमसे घृणा करते हैं। इस बात से रिची को बहुत दुख पहुंचा। रिची ने जब अपनी माँ से पूछा कि क्या भगवान भी मुझसे घृणा करते हैं, तो उनकी माँ बोली, नहीं, भगवान तो तुमसे प्रेम करते हैं। जब रिची 15 वर्ष का था, तब अपने एक घनिष्ठ मित्र की कार दुर्घटना में मृत्यु की खबर सुनी। उसकी कार अचानक बर्फ पर फिसलकर मिशिगन के सरोवर के जमे हुए जल में गिरकर डूब गई। उस समय इनके मित्र की उम्र 16 वर्ष थी। इस घटना का उनके जीवन पर बहुत गहरा असर हुआ। वे अवसादग्रस्त होकर विचार करने लगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। ऐसा आभास होने लगा जैसे संपूर्ण जगत ही अनिश्चितता की बर्फ पर फिसल रहा है। अपने कॉलेज के दिनों में रिची मार्टिन लूथर किंग के अनुयायी द्वारा आयोजित एक शांति मार्च का हिस्सा बनने पहुंच गए, जो नागरिकों के अधिकारों के लिए था। परंतु दुर्भाग्यवश वो आंदोलन हिंसक रूप लेने लगा। रिची वहां से चुपचाप एक तरफ निकल गए और चलते चलते उन्हें एक अनुच्छेद याद आ गया जो उनके आज के अनुभव पर चरितार्थ होता था। यदि मनुष्य के पास ऐसा कोई आदर्श नहीं है जिसके लिए वह मर मिट सके, तो उसके पास ऐसा कुछ भी सार्थक नहीं है जिसके लिए वह जीवन जिए। यह बात उनको अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। मार्टिन लूथर किंग का एक सपना था जिसके लिए वे जिए और मरे। उनके सपने ने दुनिया को बदल दिया। यदि हम भी अपने अंतर्मन की पुकार सुने, तो क्या वह शक्ति हम सब में नहीं है? कॉलेज में 1 वर्ष पूरा होने के पश्चात गर्मी की छुट्टियां आरंभ हो गई थी। रिची के काले घने बाल कंधे तक लंबे हो गए थे। वह अपने घर आए। शाम को खाने पे अपने परिवार के साथ उन्होंने अपनी एक इच्छा व्यक्त की। वे अपने मित्र गेरी के साथ यूरोप की यात्रा पर जाना चाहते थे। खाने की मेज पर सबके भाव शून्य चेहरे रिची की तरफ घूरने लगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद माता पिता की हाँ मिल गई। माता पिता से इजाज़त मिलने के बाद हवाई जहाज से यात्रा कर रिची अपने 2 और दोस्तों के साथ यूरोप पहुंच गए। लक्समबर्ग में पहली रात खुले मैदान में सोए। सुबह जब आँख खुली, तब अचानक से एक चीख सुनाई दी, मैं लुट गया, मेरा सारा पैसा चोरी हो गया। यह रिची के मित्र फ्रैंक की आवाज़ थी। आसपास खोजने के बाद भी कुछ नहीं मिला और एक रात बिताकर ही फ्रैंक ने वापस जाने का फैसला कर लिया। हॉलैंड के कुछ मित्र कोस्मोस और चूच नामक युवकों के साथ उनके वाहन में
रिची और गेरी नीदरलैंड के लिए निकल गए। आगे आने वाले दिनों में उन्होंने बिना खास पैसा खर्च किए जीना सीख लिया। वो बस एक ब्रेड खरीदते थे और उसको आधा आधा खाते थे। यही उनके दिन भर का भोजन था। रात बिताने के लिए कभी परिचित दोस्तों के घरों में अतिथि बनकर सोते, कभी पेड़ों के नीचे, कभी खंडर पड़ी इमारतों के अंदर, तो कभी सार्वजनिक स्थानों पर। उन्होंने अपना अभियान जारी रखा। इंग्लिश चैनल पार करके इंग्लैंड जाने के लिए वो एक नाव में सवार हो गए। उतरते ही कस्टम अधिकारी ने उन्हें घेर लिया। उनकी सघन तलाशी ली गई, परंतु कुछ नहीं मिला। फिर एक भारी प्रश्न सामने आया, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? जब उन्होंने अपनी थोड़ी सी धनराशि दिखाई तो अधिकारी को गुस्सा आ गया और वो बोला, हमें तुम्हारे जैसे जानवर अपने देश में नहीं चाहिए। हम तुम्हारे सारे गंदे बाल काट कर तुम्हें जेल में डाल देंगे। हमें निर्वस्त्र कर दिया गया। लगभग 1 घंटे के इंतज़ार के बाद हमें धक्का मारकर दरवाजे से बाहर धकेल दिया। एक भी गलत हरकत और तुम जेल की हवा खाओगे। यह कहते हुए उन्होंने रिची और गेरी के पासपोर्ट पर ठप्पा मारा और उन्हें छोड़ दिया। वहाँ से रिची और गेरी लिफ्ट लेकर ऑयल ऑफ वाइट में हो रहे एक रॉक फेस्टिवल में पहुँच गए। 3 दिन और रातों का शानदार समारोह ज़ोर शोर से चल रहा था। हवा हशीश के धुएं में भरी थी। चारों ओर लोग नशापान में मस्त थे। पास के एक टीले पर युवक और युवतियाँ एक साथ कीचड़ में सने फिसल रहे थे। उनसे कहीं अधिक अर्धनग्न लोग संगीत की धुन पर थिरक रहे थे। समारोह के पश्चात उन्हें लंदन जाने वाली वैन में लिफ्ट मिल गई। लंदन में वे अपने ऑयल ऑफ वाइट में मिले दोस्तों के घर पर रुके। कुछ दिन वहाँ बिताने के बाद उन्हें ब्रिटिश संसद से नदी के उस पार एक कैथोलिक पादरी मिला, जो युवा यात्रियों से सहानुभूति रखता था। हर रात 9 बजे वह अपने चर्च का पथरीला तहखाना युवाओं को निःशुल्क सोने के लिए खोल देता। सुबह 9 बजे से पहले वह स्थान छोड़ना पड़ता था। तहखाने में सोने के लिए ठंडी कठोर भूमि के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिया जाता था। यात्री अपना स्लीपिंग बैग लाते और बिछाकर सो जाते। फिर भी सोने के लिए वह एक अच्छी जगह थी। हर रात ज़मीन पर एक उचित स्थान ढूंढकर रिची उस कमरे में घूमता और सो जाता। पूरा तहखाना बिना नहाए लोगों और हशीश की तीखी दुर्गंध से भरा होता है। जब बत्तियाँ बुझा दी जाती तो अंधेरा हो जाता। शीघ्र ही वहाँ से युगल जोड़ों के सहवास करने, आहें भरने और ज़मीन पर लौटने की आवाज़ आने लगती। कभी कभी कुछ लोग कमरे के दूर कोने में छोटी मोमबत्ती की लो में अपनी बाहों पर पट्टी बांधकर हीरोइन के इंजेक्शन लगाते रहते। इस वातावरण से प्रभावित होकर रिची पहले से कहीं अधिक गांजा और मैरिजुआना पीने लगा और इस प्रकार ऊपरी तौर पर भीड़ के साथ घुलने मिलने लगा। एक शाम रिची आंखें मूंदे मौन ध्यान में ट्रेफलगर स्क्वायर चौक पर सैकड़ों कबूतरों के झुंड के बीच बैठ गया। चहकते बच्चे, बतियाते पर्यटक और हॉर्न बजाते शाम के ट्रैफिक के मध्य उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे अपने भीतर एक ऐसी दुनिया से जुड़ गए हैं जो उनके आसपास स्थित किसी भी वस्तु से अधिक गहन है। गहरी सांस लेकर वो मुस्कुराए। अपने शरीर के विषय में उनकी धारणा मानो भाप बनकर उड़ गई हो और उन्हें लगा कि उनका मन शांति के एक सागर में विलीन हो गया। उसकी तुलना में भौतिक सुख या आत्मनिरीक्षण की अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न तुच्छ दिखने लगा। नाव द्वारा इंग्लिश चैनल पार करके रिची और गेरी फ्रांस स्थित केलाइस में उतरे। धूप भरा दिन था। पक्षी सुंदर वृक्षों पर चहचहा रहे थे तथा हरे भरे चरगाहों में कोमल घास पवन के हल्के झोंकों से झुक रही थी। वो अपनी आज़ादी का आनंद उठा रहे थे। अब हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते थे। गेरी ने अपनी जींस की पिछली जेब से पश्चिमी यूरोप का एक फटा पुराना नक्शा निकाला और अलग अलग स्थानों को इंगित करने लगा। मोरक्को, स्पेन, पेरिस, रोम, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, कहाँ जाना चाहोगे? रिची कुछ सोचा और अपने दोनों हाथ
आकाश में उठा दिए। हमारी मंजिल क्या होगी यह हम भगवान पर छोड़ देते हैं। गैरी ने भी मजाक में हाथ जोड़ लिए और बोला, तुम सारा दिन बैठकर ग्रंथों का अध्ययन और ध्यान करते हो, जबकि मैं घूमता रहता हूँ। फिर अपने हाथ हवा में उठाकर उसने कहा, तुम फैसला करो कि कैसे हम अपनी मंजिल को भगवान पर छोड़ दें। फिर उन्होंने फैसला किया कि जहाँ उन्हें लिफ्ट देने वाले जा रहे होंगे वो भी वहीं जाएंगे। कुछ दिनों पश्चात गांव और कस्बों को पार करते हुए वो पेरिस की सीमा में पहुँचे। वहाँ वो एक युवा छात्रावास में 25 अन्य लोगों के साथ एक बड़े कमरे में ठहरे। उस कमरे में रुका एक युवक जिम हाल ही में अमेरिकी सेना से ससम्मान सेवानिवृत्त हुआ था। जिम ने गैरी और रिची को इटली होते हुए मोरक्को चलने का निमंत्रण दिया। उन्होंने उसे मान लिया। क्रिस्टोफर कोलंबस के शहर जिनेवा के पास हम उसकी वॉक्सवैगन बीटल कार में बैठ गए। गाड़ी में बिजली के कुछ उपकरण लदे थे जिन्हें जिम अमेरिका में बेचकर मुनाफा कमाना चाहता था। फिर उसके पास सेना में कमाया धन भी था। सीढ़ीदार पहाड़ों से होते हुए हम मेडिटेरियन सागर पहुँचे। दोपहर के सूरज की किरणें गहरे नीले पानी पर चमचमा रही थी। उसे देखकर हमने तैरने का निर्णय किया। जब हम वापस कार के पास लौटे तो सब कुछ चोरी हो गया था। जिम हक्का बक्का रह गया। जब हम पुलिस स्टेशन में रपट लिखवाने के लिए गए तो मामला और पेचीदा हो गया। पुलिस ने चिल्लाते हुए हमें जेल में धकेल दिया। हम विस्मित थे। जैसे ही लोहे का भारी दरवाज़ा बंद हुआ, मेरे रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। उनका प्रमुख हमारे पास आया और बोला, तुम्हारे सामने 2 ही रास्ते हैं। वह ज़ोर से भौंका, जेल में सड़ो या शहर से बाहर चले जाओ हमेशा के लिए। निसंदेह हमने दूसरा रास्ता चुना। रात के अंधेरे में एक पुलिस की गाड़ी लाल सायरन बजाती हमें शहर की सीमा के बाहर छोड़ आई। वह इटली में हमारा पहला दिन था। हम रात भर गाड़ी चलाकर सुबह एक तार घर पहुँचे। जिम ने जर्मनी में अपने सैनिक मित्रों से संपर्क किया और उन्होंने अपनी छावनी तक पहुंचने के लिए आवश्यक पेट्रोल का खर्चा भेजा। गैरी और मैं फिर अकेले रह गए। सड़क के किनारे खड़े हुए अब हम आगे की सोच में पड़ गए। फ्लोरेंस शहर के एक गिरजाघर में बैठकर रिची अपने हृदय को टटोलने लगा। यात्रा के आरंभ में मैंने सोचा था कि मैं अपने संकोच और झिझक को त्याग कर सांसारिक सुखों को जमकर भोग करूँगा। मेरे विचार था कि ऐसा करने से मैं भगवान के और निकट आ जाऊंगा। किंतु अब मुझे लग रहा था कि यात्रा में घटित विभिन्न प्रकरण मेरे लक्ष्य से मेरा ध्यान भटका रहे थे। मेरा हृदय अब एक आध्यात्मिक अनुभव के लिए लालायित हो रहा था। ऊपर विशाल गुंबदों की ओर देखते हुए मैंने अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, मैं नहीं जानता कि आप वास्तव में कौन हैं, किंतु मुझे विश्वास है कि आप मेरी प्रार्थना सुनते हैं। मैं आपकी उपस्थिति का अनुभव करने के लिए उत्कंठित हूँ। मैं लंदन में जिस आंतरिक युद्ध से जूझ रहा था वह अब समाप्त हो गया था। उस अनिर्णय रूपी संगम में मैंने सदा सदा के लिए उस नदी का चुनाव किया जो मेरी आध्यात्मिक इच्छाओं की ओर बह रही थी। मैं जानता था मैं अब कभी वापस नहीं मुड़ूंगा। उस रात में अकेला जंगल में गया और जर्जर होती एक छोटी सी दीवार पर बैठ गया। वहाँ चांदनी रात में मैंने अपनी हारमोनिका बजाने लगा। मैं इस वाद्य यंत्र के साथ अपनी गहन भावनाओं को बांटा करता था। घंटों बीत गए और मैं हारमोनिका बजाता रहा। अचानक मैं चौंक गया। एक युवती मेरे निकट खड़ी थी। झिझकते हुए वह आगे आई। मैं इरिन हूँ, उसने कहा और बताया कि वह घंटों से मुझे सुन रही थी। तुम्हारे संगीत ने मुझे छू लिया है। क्या मैं तुम्हारे पास बैठकर इसे सुन सकती हूँ? जैसा तुम चाहो, मैंने उत्तर दिया। संकोचग्रस्त हो मैंने अपनी हारमोनिका को कुछ देर और बजाया, किंतु पहले जैसी बात नहीं रही। तब शर्मा कर मैंने उसकी ओर चोरी से देखा। इरिन अतिशय सुंदर थी। उसका प्रत्येक हाव भाव शालीन और शिष्ट था। घबराते हुए उसने अपने लंबे हल्के भूरे बाल अपने नाजुक चेहरे से हटाए और धीरे से बोली, मैं स्विट्जरलैंड के गांव की रहने वाली हूँ और छुट्टियाँ लेकर आध्यात्मिक साथी की तलाश कर रही हूँ। उसने अपनी यात्रा में मिले लोगों से प्राप्त निराशा का वर्णन किया।
जो सभी स्वार्थ सुखों के पीछे थे। उसने मुझे बताया कि कैसे वह भगवान के समीप जाने के लिए उत्कंठित थी। वह बोली, तुम्हारे गीत से मैं जान गई हूँ कि तुम भी ईश्वर की खोज में हो, कृपया कुछ कहो। हमने अपने जीवन और अभिलाषाओं के विषय में घंटों बातें की। आश्चर्य था, हम में बहुत कुछ मिलता जुलता था। आंसुओं से भीगे उसके कोमल गाल चमक रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली, जिससे उसका सुंदर रूप उभर उठा। मैं एक साथी के लिए प्रार्थना कर रही थी। जहाँ तुम जा रहे हो, कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलो। शाम को जब मैं गेरी के साथ पहाड़ी पर बैठा ब्रेड खा रहा था, तभी एक अपरिचित लड़की पहाड़ी चढ़कर हमारे पास आई। उसने मेरा चेहरा गौर से देखा और मेरे हाथ में एक पत्र थमा दिया। जंगल में अकेले जाकर मैंने देखा कि उसे इरिन ने भेजा था। उसमें लिखा था कि यदि मैं उसके प्रेम निवेदन को स्वीकार नहीं करूँगा तो उसके लिए मुझसे दोबारा मिलना बहुत दुखदायी होगा। वह रात मैंने जंगल में अकेले घूमते हुए बिताई। क्या यह मुझे अपने आध्यात्मिक मार्ग से भटकाने का एक प्रलोभन है, या जीवन में एक ही बार आने वाला ऐसा अवसर जिसे मैं एक मृदु और सुंदर अप्सरा के साथ अपना जीवन बिता सकूंगा? एक बार फिर मैंने स्वयं को एक दोराहे पर पाया। दो रास्ते मुझे आध्यात्मिकता की ओर लेकर जा सकते थे। एक रास्ता मुझे सुंदर संगिनी का सानिध्य सुख दिला सकता था और दूसरा पूरी तरह भगवान पर समर्पित था, जिस पर मुझे अकेले चलना था। उस रात में मनन और प्रार्थना करते हुए घूमता रहा। क्या वास्तव में लौकिक प्रेम के इस अवसर को त्याग सकता हूँ? सितारों से भरे आकाश को निहारते हुए मैंने कैथोलिक संतों, तिब्बत के लामाओं और भारत के योगियों के विषय में सोचने लगा, जिन्होंने दिव्यता की खोज के आवेग में वैराग्य का जीवन चुना था। उन सभी ने पूर्ण समर्पण की पुकार के उत्तर में जीवन के सुखों का बलिदान कर दिया था। मैं उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार था। मैं जानता था कि यह अत्यंत दुष्कर पथ है, किंतु भगवान की सहायता से मैंने प्रयास करने का निर्णय लिया, कम से कम इस समय के लिए ही सही। यद्यपि गर्मियाँ समाप्त हो रही थी और कॉलेज, परिवार एवं मित्रों के पास घर लौटने का हमारा समय निकट आ रहा था, फिर भी गेरी और मैं समझ गए कि अब हम वापस नहीं मुड़ सकते थे। दिव्यता की हमारी खोज अभी आरंभ हुई थी। कुछ दिनों पश्चात हम रोम पहुँचे। छात्रावास के पीछे घने जंगलों से भरी एक पहाड़ी थी, जिस पर गेरी और मैं तारों से चमचमाते आकाश के नीचे सोते। एक दिन मैंने एक पुराना मठ देखा और उसके छोटे से गिरजाघर में प्रवेश किया। जब मैं झुककर प्रार्थना कर रहा था तो एक वरिष्ठ साधु ने मेरी पीठ पर हाथ रखा और पूछा, क्या मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूँ? उन्हें देखकर मेरे मन में आदर की भावना जागृत हो गई। धीरे से बोलते हुए मैंने कहा, फादर, यदि आप मुझे योग्य समझते हैं तो कृपया अपने आध्यात्मिक पथ के विषय में कुछ बताइए। वे मेरे साथ बेंच पर बैठ गए और सौम्यता से मुस्कुराए। बोले, मेरा लालन पालन एक वैभवशाली परिवार में हुआ। उन्होंने कोमल और गंभीर स्वर में कहना आरंभ किया, युवा अवस्था में मेरे पास बहुत धन था, लेकिन अपने मित्रों की बुरी संगत में मैंने अनेक दुष्कर्म किए। महंगे कपड़े, शराब और स्त्रियों के भोग विलास में डूबा रहा। वे एक क्षण के लिए रुके। उनकी आवाज़ पश्चाताप से भरी थी। जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था तो छुट्टियां मनाते हुए मेरे पूरे परिवार की समुद्री जहाज़ में डूबने के कारण त्रासदीपूर्ण मृत्यु हो गई। शोकग्रस्त हो मैं अपनी विलासी जीवन की व्यर्थता पर विचार करने लगा। उनकी मृत्यु ने मुझे जीवन की सार्थकता की खोज करने के लिए प्रेरित किया और वह खोज अंततः मुझे एक फ्रांसीसियन संत के पास ले आई। उनका शिष्य बनकर मैंने आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। अपने हाथों की वेदी की ओर उठाते हुए उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। ईसा मसीह के जीवन और शिक्षाओं में मैंने अपने पापों से मुक्ति और शाश्वत जीवन के स्रोत की प्राप्ति की है। संत फ्रांसिस की भक्ति से प्रेरित होकर मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया। ये लगभग 50 वर्ष पुरानी बात है। एथेंस में गेरी और मैं यह देखकर स्तब्ध हो गए कि वहाँ सड़कों पर पुलिस स्वचालित मशीन गन लिए गश्त लगा रही थी। हम समझ गए कि हमारे लिए पेड़ों के नीचे सोने की अपेक्षा युवा छात्रावास में रैन बसेरा करना अच्छा रहेगा। लेकिन एक समस्या थी, हमारे पास पैसा समाप्त हो चला था। भले ही युवा छात्रावास सस्ते थे,
फिर भी हमारे पास उनके लिए भी किराया नहीं था। अंततः हमने अनुभवी और पक्के पर्यटकों का तरीका अपनाया, सरकारी अस्पताल में रक्तदान करके पैसा बनाना। उस समय रक्त निकालने के तरीके बहुत पीड़ादायक थे। उन्होंने हमें एक मेज से बांध दिया और बड़ी बड़ी सिरिंजों से रक्त निकालने लगे। हम दोनों लगभग बेहोश हो गए। एक नियम था कि रक्तदान के पश्चात हर रक्तदाता को एक गिलास संतरे का जूस दिया जाता और उसे आधे घंटे तक प्रतीक्षालय में बैठना पड़ता था। यह देखने के बाद कि रक्तदाता अच्छी स्थिति में है, उसे पैसा दिया जाता था। प्रतीक्षालय में अपना समय काटते हुए गैरी और मैं अपनी बाह में हो रही पीड़ा सह रहे थे। गैरी ने दर्द से बेहाल होकर मुंह बनाया और कहा, पैसा कमाने का इससे अच्छा तरीका अवश्य होगा। उसके बाद पैसा कमाने के लिए हम बिना किसी पूर्वाभ्यास के सड़कों पर ब्लूज संगीत बजाने लगे। एक चौराहे पर जब हमारा संगीत हवा में गूंजा तो बूढ़े लोग तालियां बजाने लगे, युवा थिरकने लगे, बच्चे उछलने लगे और माताएं अपने बच्चों को संगीत की ताल पर झुलाने लगी। उस सुहानी दोपहर में सभी मुस्कुरा रहे थे और टोपी पुनः लबालब भर गई थी पैसों से। तभी अचानक सारी भीड़ छट गई। हमारा संगीत थम गया क्योंकि हमारे चेहरों पर मशीन गन तान दी गई थी। हमें बंदी बनाकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहाँ पुलिस ने टोपी में रखा हमारा सारा पैसा जब्त कर लिया और फिर से यह अपराध न करने की चेतावनी दी। एक पेशेवर संगीतज्ञ के रूप में यह मेरे जीवन का आरंभ और अंत दोनों ही था। यह सोचकर कि आध्यात्मिकता का पालन करने के लिए हमें एक शांत स्थान की आवश्यकता है, पुलिस से बचाए कुछ पैसे से नाव किराए लेकर गैरी और मैं ऑयल ऑफ क्रीट चले गए। एगियन समुद्र के इराक्लियन बंदरगाह पर पहुंचकर हमने पश्चिमी तट तक जाने के लिए एक बस पकड़ी। वहां हम चट्टानों से भरे एक ऊंचे, निर्जन और सुंदर तट पर जा पहुंचे, जहां समुद्री जहाज नहीं आ सकते थे। वह स्थान प्राकृतिक चश्मों, बहती जलधाराओं, चीरती हुई पहाड़ी बकरियों, रेतीले तटों और खुली धूप से भरा था। हमने कभी भी एक साथ इतनी गुफाएं नहीं देखी थी। विस्मित हो हमने रहने के लिए एक ऐसी गुफा चुनी जहां से भूमध्य सागर स्पष्ट दिखता था। यह स्वर्ग जैसा द्वीप व्रत, ध्यान और प्रार्थनाओं के लिए पूर्णतः उपयुक्त स्थान था। प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व मैं एक पहाड़ी पर चढ़ता और सूर्यास्त होने तक ध्यान और प्रार्थना करता। दूर तक फैले सागर के निर्मल जल को देखते हुए आध्यात्मिक प्रबोध के लिए मेरी तृष्णा अप्रतिम रूप से तीव्र हो जाती। दूसरी ओर गैरी भी नीचे सागर के तट पर जाकर ध्यान करता। सूर्यास्त के पश्चात हम पुनः गुफा में मिलते और दिन भर के उपवास को सादी ब्रेड खाकर तोड़ते। रात को विश्राम के लिए हम पथरीली भूमि पर लेट जाते और अपने दिन भर के अनुभव एक दूसरे के साथ बांटते थे। इस प्रकार ध्यान करते हुए अनेक सप्ताह बीत गए। मेरी प्रार्थनाओं और ध्यान साधना ने आध्यात्मिक उत्कंठा की मेरी चिंगारी को अब एक धधकती अग्नि में परिवर्तित कर दिया था। पर्वत पर बैठे हुए मैंने उस अग्नि में अपने जीवन का सर्वस्व स्वाहा होते देखा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवत प्राप्ति की लालसा में मैं खींचता जा रहा था, लेकिन नीति मुझे दो राह पर ले जा रही थी। एक मार्ग पर मैं मात्र वही व्यक्ति बना रहता जो मेरी अब तक की पहचान थी, शिकागो के एक विशेष परिवार से आया अमेरिकी लड़का, जिससे अपेक्षा की जाती थी कि वह कॉलेज जाकर डिग्री प्राप्त करे, परंतु वह हिप्पी बन गया। दूसरा मार्ग मुझे एक ऐसे जगत में ले जाता जहां सब कुछ बदलने वाला था। मैं नहीं जानता था कि नीति मुझे कहां ले जा रही थी, किंतु मैं इतना अवश्य जानता था कि यदि मैं इस यात्रा में आगे बढ़ता रहा तो मुझे एक समूचा नया जीवन और एक नई पहचान मिलेगी। बाकी सब मुझे छोड़ना पड़ेगा। एक दिन ढलने लगा। सूर्य का नारंगी गोला समुद्र के मुख में प्रवेश कर रहा था। उसने सुनहरी क्रांति की एक चादर से लहरों को आवृत कर दिया और वे उसके स्पर्श से झूमती हुई नृत्य करने लगी। तट पर स्थित पर्वत स्वर्णिम आभा से चमक रहे थे। मेरे सर के ऊपर आकाश का गुंबद गुलाबी, नारंगी और नीली छटा से दीप्त हो उठा। अचानक
मेरे हृदय से एक मृदुल किंतु प्रबल स्वर उभरा, भारत जाओ। भारत क्यों? मैंने सोचा, वह तो बहुत दूर एक अलग ही दुनिया है। उसके विषय में मैं बहुत कम जानता हूँ। मेरे पास नहीं के बराबर पैसे थे और न ही मुझे मालूम था कि आगे क्या होगा, किंतु मुझे विश्वास था कि यह मेरे भगवान की ही पुकार थी। मैं गुफा के सामने पथरीली भूमि पर बैठ गया और अंधकार में डूबते आकाश को निहारने लगा। फिर मैंने चुप्पी तोड़ी। गैरी, आज मेरे साथ कुछ अद्भुत घटना हुई। उसकी आंखें फैल गई। वह चिल्ला उठा, सही में रिची, आज मेरे साथ भी कुछ अद्भुत घटा। मुझे बताओ। गैरी ने सितारों की ओर देखा। सूर्यास्त के समय मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, इज़राइल जाओ। रिची ने गैरी को कहा कि उस आवाज़ ने उनसे भारत जाने के लिए कहा है। गुफा में चुप्पी छा गई। दोनों आकाश की ओर देखने लगे। गुफा में एक मोमबत्ती की टिमटिमाती लौ को छोड़कर पूरा अंधेरा छाया था। काफ़ी देर तक हम दोनों में से कोई नहीं बोला। फिर गैरी ने चुप्पी तोड़ी। भारत हजारों मील लंबे मध्य पूर्वी रेगिस्तानों के पार है। मोमबत्ती की लौ से उभरी व्याकुल परछाइयाँ दीवारों पर नृत्य कर रही थी। रास्ता खतरनाक है, मौत भी हो सकती है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है। यह आध्यात्मिक खोज नहीं, आत्महत्या है। कृपया रुक जाओ। क्यों नहीं तुम मेरे साथ इजराइल आकर थोड़ा पैसा कमाते हो, फिर हम दोनों मिलकर भारत जाएंगे। सूर्योदय के साथ ही मैं भारत जाने के लिए तैयार हो गया। क्रीट के उत्तरी बंदरगाह पर मुझे एक मछुआरा मिला जो मुझे नाव द्वारा एथेंस ले जाने के लिए तैयार हो गया। मैं 19 वर्ष का युवक था और आज तक किसी भी भारतीय से नहीं मिला था। भारत पूर्व में है। इसके अतिरिक्त मुझे भारत के विषय में कोई जानकारी नहीं थी कि वह कहाँ है और कितनी दूर है। मेरे पास मानचित्र तक नहीं था। स्कूल में हमें बताया गया था कि भारत गरीबी, बीमारी, विशाल जनसंख्या और सपेरों से भरा एक गंदा स्थान है। बाद में जब मैं जीवन के गहन रहस्यों को सुलझाने के लिए ज्ञान की खोज कर रहा था, तो मुझे ज्ञात हुआ कि अनेक लोग इसे धर्म की भूमि और योगियों एवं महान संतों की शरण स्थली मानते हैं। क्या इन ऋषियों से मिलने के लिए मैं जीवित बचूंगा? मैं उनसे एक पर्यटक और दर्शक के रूप में नहीं, अपितु सत्य की खोज करने वाले एक जिज्ञासु के रूप में मिलना चाहता था। एथेंस से लौटकर मैंने स्वयं को नकारात्मकता के भर में फंसा पाया। मुझे पता चला कि भारत जाने के लिए मुझे तुर्की से होकर गुजरना होगा। तुर्की का भ्रमण कर चुके यात्रियों ने मुझे इस्तांबुल के विषय में चेतावनी दी। इस्तांबुल का काला बाजार रक्त पिपासुओं से भरा है। एक ने कहा, रक्तदान करने के लिए वे तुम्हें बहुत अधिक धन देने का वचन देंगे, लेकिन वास्तव में तुम्हें बांधकर तुम्हारे शरीर से सारा खून निकाल लेंगे और लाश को काले सागर में फेंक देंगे। दूसरा बोला, इस्तांबुल की गंदी बस्तियाँ अपराधियों का गढ़ हैं। वे इतने खुखार हैं कि एक लीरा वहाँ की मुद्रा के लिए भी तुम्हारी हत्या करने से नहीं हिचकेंगे। रिची ने स्थल मार्ग से भारत जाने के लिए युवा छात्रावास में पूछताछ की। एक बार फिर यूरोपियों का एक दल उन्हें मना करने के लिए जमा हो गया। उस समय हेजे ने तुर्की में तबाही मचा रखी थी। यूरोप भर में यही समाचार था और उनका यह सोचना कि उस देश को हिचहाइक करके पार कर सकूंगा, यह शायद उनका पागलपन था। इन निराशावादियों के बीच उन्हें दो युवक मिले जो उनकी तरह स्थल मार्ग से भारत जाना चाहते थे। जेफ सेंट डियागो से आया एक अमेरिकी युवक था। दूसरा युवक राम से ऑस्ट्रेलिया से आया था। तीनों में से केवल जेफ के पास पैसे थे। एक बड़ी मुस्कान के साथ उसने कहा, दोस्तों, मेरे पास अधिक धन नहीं है, लेकिन जो भी है सब तुम्हारा है। उस युवा छात्रावास की लॉबी में हमने विधिवत रूप से समझौता किया कि हम तीनों मिलकर स्थल मार्ग से भारत जाएंगे। हम यह जानने के लिए तुर्की दूतावास गए कि सीमाएं खुली हैं या बंद हैं। सीमा खुली हैं, उन्होंने कहा। हम अगले दिन अपना वीज़ा लेने के लिए दूतावास वापस आए। तुर्की पहुंचने के लिए हमने उत्तर दिशा में ग्रीस के तट तक हिचहाइक की। अनेक दिन बीत गए और हमें एक भी लिफ्ट नहीं मिली। फिर भी जैसे तैसे हम सीमा के पास पहुंच गए, जो यूरोप और एशिया को जोड़ने वाली कड़ी है। तस्करों के लिए मध्य पूर्वी, दक्षिण पूर्वी एशिया से गांजा और हेरोइन यूरोप में ले जाने का यह एक बड़ा रास्ता भी है।
सीमा पर बनी चौकी किसी भी शहर से बहुत दूर थी। घंटों चलते हुए हम एक सुनसान व धूल धसरित चौकी तक पहुँचे, जहाँ सड़क भी समाप्त हो गई। एक घातक लोहे की बाड़ ने हमारा रास्ता रोक दिया। वह बाड़ कटीले व एवं घुमावदार तारों से ढकी हुई थी। जहाँ तक दृष्टि जा सकती थी वह बाड़ फैली थी। स्वचालित हथियारों से लैस ग्रीस के सैनिक सामने खड़े थे। रामसे ने पास ही खड़े एक सैनिक से जाकर पूछा, अप्रवास केंद्र कहाँ है? सैनिक ने बाड़ के पास स्थित एक साधारण सी झोपड़ी की ओर संकेत किया। वहाँ पर कोई भी नहीं था। शाम होने लगी थी। अब क्या करें? हम आगे बढ़ने के लिए कटिबद्ध थे। अंत में एक युवा सैनिक जो बहुत देर से हमें देख रहा था, कहीं चला गया। उसके कुछ क्षण पश्चात एक ग्रीक अप्रवासी अधिकारी एक चाय की दुकान से बाहर निकला। उसका शरीर गठीला, मोटा, पेट एवं घनी मूछें थी। उसने सेना की कसी हुई कमीज पहन रखी थी। अपने होठों के किनारों को रुमाल से पोंछकर वह रुमाल उस युवा सैनिक को थमा दिया और हमें घूरने लगा। क्या चाहिए तुम्हें? उसने पूछा। रामसे ने शांति से उत्तर दिया, हम सीमा पार करके तुर्की जाना चाहते हैं। उस मोटे पेट वाले अधिकारी ने अविश्वास से हमें देखा। असंभव, बॉर्डर बंद है। हेजे ने आग के समान तुर्की को अपनी लपटों में जकड़ लिया है। कोई भी अक्लमंद व्यक्ति वहां नहीं जाएगा। किंतु दूतावास में हमें बताया गया कि बॉर्डर खुला है। जेफ एकदम से बोल पड़ा। तुम जानते हो हेजे की महामारी क्या होती है? क्रोध से तमतमाता हुआ अधिकारी चिल्लाया। यदि मैं तुम्हें इस गेट से छोड़ दूंगा तो तुम वापस नहीं आ सकते। यह बॉर्डर प्रवेश के लिए बंद है। सूर्यास्त होने ही वाला था। हमने बॉर्डर तक पहुंचने के लिए अनेक दिनों तक संघर्ष किया था। हम अपनी जिद पर अड़े रहे। गुस्से में उस आदमी ने सैनिकों को गेट खोलने का आदेश दिया। जब हम जाने लगे तो उसने पीछे से आवाज़ लगाई, मूर्खों, तुम वापस नहीं आ पाओगे। सैनिक हाथों में बंदूक लिए खड़े थे और हमारे पीछे लोहे का गेट धड़ाम से बंद हो गया। हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उस आवांतर भूमि जैसा उजाड़ क्षेत्र मैंने आज तक नहीं देखा था। वह एक सुनसान रेगिस्तानी जंगल था। सूर्य ढल रहा था। कुछ ही दूरी पर मैंने एक सांप को सूखी भूमि में सरकते हुए देखा। बिना पत्तों के कुछ पेड़ प्रहरियों के समान हमारे पथ में खड़े थे। अंधेरा गहन हो रहा था। घनघोर अंधेरे में वह 4 किलोमीटर लंबी यात्रा मौत की घाटी में चलने के समान थी। कांपते हुए मैं निराश और बीमार महसूस कर रहा था। ठीक उसी समय जब ऐसा लग रहा था कि इस रात का कभी अंत नहीं होगा, हमें दूर एक मध्यम सी रोशनी दिखाई दी। तेजी से आगे बढ़ते हुए हम लोहे की एक बाड़ दिखी, जिसके ऊपर नुकीले तार बिछी हुई थी। बाहरी गेट के ऊपर धातु से बना तुर्की का ध्वज लगा था। हमने अपनी गति बढ़ा दी। हथियारों से लैस एक सैनिक अंदर खड़ा बिना फिल्टर की सिगरेट पी रहा था। शांत दिमाग वाले रामसे ने धीरे से कहा, मैं इससे निपटता हूँ। उसने अपनी जेब से पासपोर्ट निकाला और खखाड़ते हुए पहरेदार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। तब उसने ऊपर देखा तो रामसे ने अपना पासपोर्ट दिखाते हुए पहले हमारी ओर तथा फिर तुर्की की भूमि की ओर संकेत किया। उस व्यक्ति ने कि हम में कोई रुचि नहीं थी। उसने चिल्लाकर 3 शब्द कहे, बॉर्डर बंद है। तभी उनका एक वरिष्ठ अधिकारी वहां पहुंचा। शायद वह भी उसी के स्कूल में पढ़ा था। बॉर्डर बंद है। हम चुपचाप अपने स्थान पर खड़े रहे। अंततः हमारे निराश चेहरे और पीछे न लौटने की इच्छा ने दूसरे अधिकारी का दिल पिघला दिया। हमें एक काठ की झोपड़ी में ले जाकर उसने हमारी सारी संपत्ति जब्त कर ली, हमारा पासपोर्ट, पैसे और यहाँ तक कि हमारे तन के कपड़े भी। गेट पर ताला लगाकर वह चला गया। लगभग निर्वस्त्र बर्फीले ठंड में ठिठुरते हुए हम सोचने लगे कि हमारी स्थिति अवान्तर भूमि में अच्छी थी या अब है। किंतु अब क्या करें? क्या उसने हमें मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया है? आधे घंटे तक हम उस जेलनुमा झोपड़ी में केवल जंघिया पहने ठिठुरते रहे, जितनी ठंड से उतनी ही अनिश्चितता से। अंततः हमारा जेलर वापस आया। उसने हमारे चेहरे को घूरकर देखा, हमारे कपड़े वापस किए और हमारे पासपोर्ट पर ठप्पा लगाते हुए मुस्कुराया। तुर्की के महान राष्ट्र में आपका स्वागत है। जब हमने सीमा सुरक्षा कर्मी से इस्तांबुल का मार्ग पूछा तो उसने एक सुनसान रास्ते की ओर संकेत कर दिया। सड़क पर यातायात नहीं था।
और इस्तांबुल अभी भी 150 मील दूर था। खड़े खड़े हम सोच रहे थे कि कैसे अपनी मंजिल तक पहुँचे कि एक पुराना ट्रक खड़खड़ाते हुए हमारे पास आकर रुका। हमें यह देखकर अजीब लगा कि उस पर लकड़ी की बेंच रखे थे जिन पर 10-12 परेशान हाल पुलिसकर्मी बैठे थे। हम भी ऊपर चढ़ गए। सभी पुलिसकर्मियों ने फटी पुरानी वर्दी पहन रखी थी। सभी चुप थे सिवाय एक के जिसने वर्दी नहीं पहनी थी। वह मेरे कान में फुसफुसाया, मैं तुमसे हशीश खरीदना चाहता हूँ, मुझे भेज दो, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने उत्तर दिया। उसने बार बार मांग की। बाद में वह ट्रक से उतरा, अपनी पुलिस की टोपी पहनी और शान से चलता बना। मध्य रात्रि हम इस्तांबुल पहुँचे। जब पुलिस अधिकारी ने हमसे पूछा कि हम कहाँ रुकने वाले हैं, तो रामसे ने उसे बताया कि हम किसी सस्ते स्थान की खोज में हैं। एक सहायक कर्मी, वर्दी फटी और बदरंग हो गई थी, उसके हाव भाव उदासीन थे और उसने न तो हमसे कोई बात की और न ही हमारी ओर देखा। उसके पीछे पीछे हम इस्तांबुल की सुनसान सड़कों पर चलते रहे, जहाँ हर गली के साथ गरीबी बढ़ती जा रही थी। हमें स्पष्ट होने लगा कि हम गंदी बस्तियों के बीचों बीच ऐसे स्थान पर ले जा रहा था जहाँ हैजा अपने पूरे जोरों पर था। वह दृश्य हतोत्साहित करने वाला था। चारों ओर से हम गरीबी और बीमारी से घिरे हुए थे। मैंने प्रार्थना करने का प्रयास किया, किंतु मेरा मन चकरा रहा था। यह आदमी हमें कहाँ ले जा रहा था? घबराहट पैदा करते अंधकार में पीड़ा से तड़पते लोगों की कराहटें और चीखें सुनाई दे पड़ रही थी। इस गंदी बस्ती में हैजे का संक्रामक रोग अपना पूरा प्रकोप दिखा रहा था। मुझे सांस लेने में भी डर लग रहा था। हैजा बड़ी तेज़ी से आक्रमण करता है और पेट में दर्दनाक मरोड़ों के साथ मृत्यु लेकर आता है। अनजान स्थान पर हम अकेले इस अजनबी व्यक्ति के पीछे जा रहे थे। लौटकर जाते भी तो कहाँ जाते? हम मनुष्य दिखती पत्थर की एक इमारत के सामने आकर रुके। एक डरावनी सनसनाहट ने मुझे जकड़ लिया। मेरे भीतर की आवाज़ ने मुझे वहाँ से भाग जाने के लिए कहा, लेकिन हमारा पथ प्रदर्शक मुस्कुराता हुआ हमें अंदर ले गया। हमने एक मध्यम प्रकाश से घिरे एक बिलियर्ड हॉल में प्रवेश किया। अंदर 10-12 व्यक्ति सिगरेट फूंकते हुए जुआ खेल रहे थे। दिखने में वे अपराध जगत के सबसे घटिया बदमाश लग रहे थे। जब उन्होंने अपनी ठंडी निगाहें से हमारी था ली, मैं समझ गया कि वे ऐसे ठग हैं जो जुए के उधार के लिए किसी की हत्या करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। उनका नाटा लेकिन डरावना नेता दीवार के सहारे खड़ा था। उसकी मांसपेशियां उसकी तंग काली टी शर्ट पर उभर रही थी और वह चाकू से अपने नाखूनों का मेल कुरेद रहा था। हमारे गाइड को देखकर उसने चाकू अपनी जेब में रखा, अपने हाथ को तेल लगे बालों पर फिराया और फिर पास आकर उससे बात करने लगा। दोनों के बीच कुछ समझौता हुआ और उन्होंने हमें अपने पीछे पीछे हॉल के अंत तक आने का इशारा किया। वे हमें ऊबड़ खाबड़ पत्थरों की खड़ी सीढ़ी पर लेकर गए। गुप्त अंधकार छाया था। सीढ़ी के एक ओर पथरीली दीवार थी, दूसरी ओर केवल तहखाने की गहराई। कोई सुरक्षा रेलिंग नहीं थी। चढ़ते चढ़ते हमारी सांसें फूल गई। ऊपर पहुंचकर हम अंधेरे गलियारे से चलकर एक कमरे तक पहुंचे जहां हमें ठहरना था। आदर सत्कार या स्वागत का प्रश्न नहीं था, अपितु हमारे मेजबान जिद करने लगे कि उन्हें सारा किराया पेशगी में दे। उनकी जोर ज़बरदस्ती इतनी चौंकाने वाली थी कि हमें स्पष्ट होने लगा कि वहाँ कर हमने बहुत बड़ी गलती की है। हमारा मेजबान डॉलर की आधी कीमत बताकर हमारा दिन लेकर उस कमरे की जेल में छोड़ के चला गया। यदि वे हमें लूटने या मारने वापस आए तो क्या होगा? हमने भागने के लिए रास्ता ढूंढने का प्रयास किया, किंतु वहाँ कुछ नहीं था। हमने दरवाज़ा बंद किया, डबल बेड को धक्का मारकर दरवाजे सटाया और उसमें एक स्टील की रोड फंसा दी। हम तीनों अंधेरे में लेटे लेटे प्रतीक्षा करने लगे। लगभग 1 घंटे बाद हमें ताले में धीरे से घूमती चाबी की आवाज़ सुनाई दी। चुपके से दरवाज़ा खुला और पलंग से टकराया। घुसपैठियों ने पहले धीरे से धक्का दिया, यह न जानते हुए कि हम तीनों ज़मीन पर उकड़ू बैठकर अपनी सारी शक्ति से पलंग को धकेल रहे थे। फिर उन्होंने और ज़ोर से धक्का मारा। शीघ्र ही समझ गए कि हम उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे। वे गुस्से से चिल्लाते हुए अपने शरीर से दरवाजे को ठोकने लगे।
दरवाज़ा खुल गया, लेकिन हमने अपने पूरे वजन से धक्का लगाकर उसे फिर से बंद कर दिया। जीवन मृत्यु की इस रस्साकशी में दोनों पक्ष उत्तेजित हो गए। मैं पलंग पर कूदा, जिससे दरवाजे की मुठ को फिर से पलंग की टेक से बांध सकूं। तभी दरवाजे की दरार से एक आक्रमणकर्ता ने मेरी ओर चाकू से वार किया। मेरा मन चीख पड़ा, वे हमें मारना चाहते। लड़ाई जारी रही। धक्कों की मार से दरवाज़ा बार बार पलंग से टकराता रहा। हमने प्रबलता से पलंग को दबाए रखा। वे धमकियां और गालियां बकते रहे। फिर दरवाज़ा खोलने में असफल वे एकाएक रुक गए। भारी सन्नाटा छा गया। कुछ समय बाद लड़ाई का दूसरा दौर आरंभ हो चुका था। हमारे संभावित हत्यारे क्रोध से चिल्लाते हुए दरवाजे को जोर जोर से पीट रहे थे। एक क्षण की असावधानी और हम मारे जाते। बर्फीली ठंडी के बावजूद भी हमारे तन से पसीने की धारा बह रही थी। हम थकान से हाँफ रहे थे और हमारे अंग टूट चुके थे, लेकिन हमलावर नहीं थके। उनकी गर्जना हमें आतंकित करने लगी। उसी समय मुझे लगा मानो मेरा मूत्राशय फटने वाला था। एकमात्र शौचालय दरवाजे के बाहर हाल में था। मेरे भीतर 3 प्रचंड संघर्ष चल रहे थे। एक संघर्ष हत्यारों को बाहर रोकने का था, दूसरा संघर्ष अपने मूत्र को अंदर दबाए रखने का, और तीसरा संघर्ष यह समझने का कि यह सब क्या हो रहा है। और अधिक सहन कर पाने में असमर्थ मैं जेफ और रामसे को अकेला छोड़कर खिड़की की चौखट पर चढ़ गया। वहाँ मैं नीचे गली में अपनी लघुशंका निवारण करने लगा। अचानक एक महिला की चीख ने मेरे कान फाड़ दिए। लगभग 15 फुट चौड़ी गली के उस पार ठीक मेरे सामने एक खिड़की थी, जिसमें एक बूढ़ी मुसलमान स्त्री काला बुर्का पहने मुझे देख रही थी। जल्दबाजी में मैं उसे देख नहीं पाया था। गालियाँ देते हुए उसने मेरे चेहरे पर एक जूता फेंका। निशाना अचूक रहा। मैंने खिड़की बंद की, नीचे कूदा और अपनी नाक और मुंह से खून पोंछा, लेकिन मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ था। मेरा मूत्राशय अब भी फट रहा था। दूसरी ओर राम से चिल्ला रहा था, हम अकेले इन्हें नहीं रोक सकते। मैं तीनों संघर्ष हार रहा था। मैंने सोचा मैं नहीं बचूंगा। हे भगवान, मेरी सहायता करो। तभी मुझे एक समाधान दिखाई दिया और बचा हुआ काम मैंने उस जूते में पूरा कर दिया। उसे मेज की दराज में रखकर मैं युद्ध में लौट आया। जोर से धकेलते हुए हमने उन्हें रोके रखा। कुछ समय पश्चात पुनः शांति छा गई। हम बिना भोजन और पानी के अंदर फंसे थे। केवल कुछ समय का ही खेल था। वे अंदर घुस सकते थे। तभी भोर का धुंधला प्रकाश दिखाई पड़ने लगा। हम सहमत हो गए कि अगला हमला होने से पहले दरवाजे से चुपचाप भागकर ही हम अपनी जान बचा सकते थे। इस्तांबुल से निकलने को आतुर हमने एक नाव से बोसपोरस जलमार्ग पार करने का निर्णय किया। हालांकि हम थक कर चूर हो चुके थे। खचाखच भरी नौका में बैठकर हमने राहत की सांस ली। बादलों से ढके धुंधले आकाश में सूर्य ऊपर चढ़ रहा था और पक्षी उड़ान भर रहे थे। मैंने कृतज्ञता से अपना सिर झुका दिया। जब नाव सागर के भीतर प्रवेश करने लगी, मैंने मुड़कर उस विशाल नगर को देखा जो धीरे धीरे क्षितिज में समाता जा रहा था। पिछली रात मुझे लगा था कि हमारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन हमने संघर्ष किया और बचने के लिए एक अकल्पनीय खतरा मोल लिया। ऐसा हम इसलिए कर पाए क्योंकि हमने आशा नहीं छोड़ी थी। देवी शक्ति में विश्वास मानव को विकट से विकट बाधाओं को भी पार करने की शक्ति प्रदान करता है। एक विषम परिस्थिति में जब हमारे हृदय में आशा को अंगीकार किया, तो हमने अपने से परे एक ऐसी शक्ति को आकर्षित किया जिसने हमारा मार्गदर्शन किया, हमारा शुद्धिकरण किया और अंततः हमें मुक्त कर दिया। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे और शरीर में जोश का संचार हो रहा था, किंतु मैंने उन हत्यारों के दल का हृदय से धन्यवाद दिया, क्योंकि वे मुझे एक महत्वपूर्ण सीख देने और आगे की यात्रा के लिए तैयार करने के साधन बन गए थे। दोस्तों, इस आत्मकथा का अगला पार्ट मैं बहुत जल्द यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। अगर आपको ये आत्मकथा अच्छी लग रही हो तो इसे शेयर और लाइक अवश्य करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।